लेकिन लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। कहते हैं आपको राजा बनने की बहुत जल्दी है। लोग यानी कि रायगढ़ के मंत्री लोग, है ना? हाँ। वो तो हमेशा से ही बोलते आ रहे हैं। महारानी जी, युवराज जी ने हमें जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें हमें कुछ भी गलत नहीं लगा था। उन्होंने कलश अभिषेक किया अपने ही पिताश्री के विरोध में। ऐसा कुछ भी नहीं है महारानी जी, ये एक साधारण सी विधि है। हम जैसे पूजा करते हैं, महादेव जी को अभिषेक कराते हैं, वैसे ही ये एक अभिषेक है। हमें भी महाराज ने यही सिखाया है। अन्याय सहना नहीं चाहिए। अगर दादा साहब पर कोई अन्याय हो रहा हो तो उन पर अन्याय करने वालों को हम भी दया नहीं दिखाएंगे। हम भी राव जी महाराज। फौज के हाथियों को सुबह सुबह आगे भेजते चलो, बहुत धूप होगी। ठीक है। सूरज की गर्मी से हाथी बेकाबू हो जाते हैं। जी हाँ महाराज, बिल्कुल वैसे ही करता हूँ। और कल भी एक हाथी बेकाबू सा घूम रहा था महाराज, उसको काबू में लाना बहुत मुश्किल हुआ महाराज। इसीलिए ही कह रहा हूँ। ठीक है। और महाराज, कल की तरह आज भी अपनी फौज 1.5 किलोमीटर का रास्ता पार कर लेगी। हम भी राव 1.5 क्या, आज तो 2 किलोमीटर का रास्ता भी तय कर पाएंगे, क्योंकि अपने परिवार से मिलने को तरस रही है अपनी फौज। क्यों सिर्फ फौज को ही? हमें भी। मैं वही तो बोल रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से हम मुहिम कर रहे हैं, निरंतर यात्रा करना, निरंतर लड़ाई। फौज भी अब थक गई है। लेकिन महाराज, सही मायने में बड़ी जीत हासिल की है हमने। आधे हिंदुस्तानियों को अपने स्वराज्य में शामिल कर लिया है हमने हर जगह संघर्ष किया हम भी राव, पर हमें ज्यादा संघर्ष वेल्लोर के किले पर करना पड़ा, वो भी हमारे भाई एकोजी राजे के साथ। लेकिन उन्हें भी हमारी ताकत का अंदाजा आ गया और फिर कौन है? कौन है वहां? प्रणाम महाराज। ये पत्र शिवनंदन स्वामी को दो। हम आ रहे हैं, मिलने आओ। जी महाराज। कौन है ये शिवरंजन स्वामी और उनके लिए पत्र? तीर्थ यात्रा संपूर्ण करने आया हूँ, पन्हाला में मिलते हैं, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। वैसे ही एक पत्र श्रृंगारपुर को भी भेज दो युवराज के लिए। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शिवनंदन स्वामी को पत्र भेजा उतना काफी है। पर ऐसे कैसे? अपने बच्चे को मिलने के लिए बुलाना छोड़कर पता नहीं कौन है ये शिवनंदन स्वामी जिसे मिलने के लिए आप उन्हें बुला रहे हैं। आने के बाद आप देख ही लेंगे। ठीक है, आपको जो लगता है, जैसे लगता है वैसे कीजिए, हमारा क्या है उसमें? आज्ञा दीजिए। हुजूर, 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 हुजूर। क्या हुआ मुल्ला? क्या बात है पांडे सरदार? हुजूर, मतलब अब हम देखते हैं पर दिल और दिमाग कबूल नहीं करता। क्या? जी खान साहब। तुम जैसे सूरमा को कौन सी ऐसी बात है जो खल रही है? हम भी तो सुनो पांडे सरदार। अब हुजूर, दक्षिण से ये साधु सन्यासी श्रृंगारपुर जाते हैं और श्रृंगारपुर से दक्षिण की ओर जाते हैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई मुल्ला अहमद? अभी अभी शंभू राजे ने कलशाभिषेक किया है और साधु संत तो आते जाते रहते हैं। क्यों पांडे सरदार? लेकिन इनका शरीर वर्जिश वाला दिखता है, बदन वर्जिश वाला है। क्या? हुजूर, इसीलिए हमें उन पर शक है। आखिर बात क्या है मुल्ला अहमद? किस बात पर शक है तुम्हें? हुजूर, मुझे तो वो साधु सन्यासी जासूस लग रहे हैं। तो तहकीकात करो उनकी, अच्छे से तलाशी ली जाए। हाँ, लेकिन सबूत कुछ नहीं मिलता। लेकिन हुजूर, मुझे यकीन है कि वो जासूस ही हैं। हाँ। अच्छा, तो ये बात है। हाँ तो मुल्ला अहमद, ये भी हो सकता है कि ये दोनों बाप बेटे दिखावे के लिए अलग अलग हों, लेकिन अंदर से ये दोनों एक साथ हैं। मतलब? ये शंभू राजे और शिवाजी की मिली भगत है। झगड़ा एक दिखावा है, एक चाल भी हो सकती है। सही फरमाया आपने। खबरदार रहो मुल्ला,
ये शिवाजी शंभू राजे के साथ मिलकर हम पर हमला भी कर सकता है। हो सकता है हुजूर, और इसीलिए वो खत खलीते भेजता होगा। तुम्हें किसी को पर जरा सा भी शक हो तो वो शिंगारपुर से ना तो शिवाजी के पास में आना चाहिए और ना ही शिवाजी के पास से शिंगारपुर को जाना चाहिए। हर आने जाने वाले को पर कड़ी नजर रखी जाए। जो हुक्म सरदार। और कोई भी जासूस हो उसे मारो, पीटो, पकड़ो, हमारे सामने पेश करो। जाओ, हुक्म की तामील हो। ये हुजूर। महाराज कहाँ तक पहुँचे हैं? पनाला के आसपास। कल तक फौज वहां पनाला पहुंच जाएगी। महाराज के स्वागत के लिए किसको भेजना है, इस बारे में कुछ सूचना मिली है? नहीं महारानी जी। अब तक तो सूचना आ जानी चाहिए थी। आपकी चिंता जायज है, परंतु महाराज के मन में क्या चल रहा है ये कैसे पता चलेगा? हमें लगता है वो पन्हाला से सीधा रायगढ़ ही आएंगे। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। महाराज श्रृंगारपुर में शंभू राजे से मिलने जरूर जाएंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा महाराज का। युवराज को श्रृंगारपुर संदेशा भेजकर यहाँ बुलाना चाहिए। अब वो कौन और कौन सा शिवनंदन स्वामी उसे बुला लिया है यहाँ पर। कौन है ये शिवनंदन स्वामी? शिवनंदन स्वामी, ये नाम सुना हुआ सा लगता है। शिवनंदन, शिवनंदन, ये बात है। महाराज, आप क्या मजाक बना रहे हैं मेरा? क्या हुआ हम्बीर राव? वो मथुरा से आए हुए ये शिवरंजन स्वामी इतने बड़े हो गए कि मुझे पता ही नहीं चला। बिना मतलब आपने हमें उलझन में डाल दिया। हम तो डर गए थे। अभी आया ना समझ में? आ गया। पहले दिशानुकूल थे, फिर फंसाया और फिर पता चला। महाराज, आपके मन का ना कभी कुछ समझ में नहीं आता है। तलवार हाथ में पकड़कर तलवार के मन का समझता है, लेकिन आप पिता और बेटे के मन में क्या चल रहा है क्या समझ आता है? कुछ भी समझ नहीं आता। हम्बीर राव, हम हमारे सोने जैसे पुत्र पर गुस्सा क्यों करें? वजह है शंभू राजे 1.5 साल श्रृंगारपुर में रहे, एक भी शिकायत नहीं, नाराज होने का एक भी खलीता नहीं। हम जैसा जैसा बोलते गए वैसा वैसा करते गए। मतलब आप लोगों का खत खलीता चालू था, पर वो तो आपसे थोड़ा नाराज था ना? वो हमारे बीच का गनीमी गावा था। औरंगजेब दिलेर खान को स्वराज पर भेजेगा ये निश्चित है, और हमारे ना होने पर दिलेर खान स्वराज पर चल कर आएगा ये भी निश्चित है। और अगर इसे शांत करना होगा तो गनीमी कावा करना होगा। हाँ, मतलब उसे हमेशा यही लगना चाहिए कि तुम उसकी बातों में आ जाओगे। वो तुम्हें हमसे अलग कर सकेगा, और इसी गलतफहमी में उसे रखना, हम आने तक उसे व्यस्त रखना, उसे बस खिलाते रहना। महाराज, अब जाकर मन प्रसन्न हुआ है, खूब खुशी मिली। पूरे मुहिम में मैं बहुत घबराया हुआ था, पर अब गुत्थी सुलझ गई है। हम्बीर राव, युवराज छावा है, छावा। आपने उन्हें मुहिम पर आने के लिए मना किया और श्रृंगारपुर भेज दिया। मैंने सोचा क्या गलती हुई बच्चे से जो मेरा ही कलेजा जल गया। सोचा इतना बड़ा फैसला महाराज ने लिया, क्या गलती हुई बच्चे से। पर माता भवानी की कृपा है, बहुत खुशी मिली मुझे। महाराज, आपकी नीति अब समझा। मतलब युवराज अगर अपने मुहिम पर अब आए हुए होते तो वो दिलेर खान चुप नहीं बैठा होता। और हमारे में और युवराज में मनमुटाव हो ये समझते ही दिलेर खान शंभू राजा के पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने गया, और यहीं वो फंस गया। हाँ,
और शंभू राजे ने भी उनकी दोस्ती को स्वीकारने के लिए 1.5 साल लगा दिए। तो वही, और इतने साल रुकने के बाद उसके हाथ लगा क्या? बस दिशा भूल हो गई और वार्तालाप में वो मर गया। योजना वही थी और 1.5 साल स्वराज्य सभी शत्रुओं से दूर रहा। हम्बीरराव जी। दिल मचल रहा है शंभू राजे को जाके कब मिलूंगा। धन्य शिव स्वरूप बाबा, धन्य आप शिव स्वरूप बाबा और शंभू राजे शिवनंदन स्वामी। रायप्पा जी। एक अश्वपथ तैयार रखें और हमारा सारंग घोड़ा तैयार कीजिए। जी युवराज। तुझे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? 3-4 कोस आगे जाइए। अगर धूल उड़ती हुई दिखे तो पिताश्री आ रहे हैं ऐसा समझो और तुरंत बताओ हमें। जी मालिक, अभी जाता हूँ मैं। बेटा, आज आपके पिताश्री का मन किसी बात से बहुत विचलित है। अश्वदल नहीं, तालीम नहीं, आज कुछ भी नहीं करना है, ये निश्चित किया है क्या? बेटा, आपकी माताश्री को कहो कि हमारे पिताश्री को मिलने उनके पिताश्री आने वाले हैं। सच में? यीशु, अभी अभी खबर मिली है पिताश्री की फौज पन्हाला तक पहुंच गई है। माँ भवानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। अब किसी भी समय खलीता आएगा मिलने के लिए, सामने आने के लिए। कितने दिनों बाद पिताश्री के दर्शन होंगे। मुझसे तो कितने खुश होंगे ना वो। प्यार से हमारे सर पर हाथ फेरेंगे। सच में पिताश्री को बहुत खुशी होगी। यीशु, हमारा मन कहता है पिताश्री हमें मिले बिना आगे जाएंगे ही नहीं। कैसे जाएंगे? उनके चांद सूरज तो यहाँ श्रृंगारपुर में है, उनसे तो मिलेंगे ही। चांद, सूरज और क्षितिज पर नए से उगने वाले एक नक्षत्र भी। युवराज, आप भी ना। यीशु, शर्मा गई। आप ऐसे बोलेंगे तो हमें पिताश्री के सामने जाने में संकोच होगा। लेकिन आपको जाना नहीं है, पिताश्री आएंगे आपको मिलने। कब आएंगे? जल्द ही। हाँ, पर महाराज के आने का खलीता किसी भी क्षण आ सकता है। यीशु, खलीता आने का अंतर हमारा घोड़ा 2 कोस आगे निकला होगा। सही कहा, और हम भी चलेंगे आपके साथ पिताश्री को लेने। आपको आने की क्या जरूरत है? स्वराज्य के कुल मुख्तियार को मिलने स्वयं महाराज आएंगे श्रृंगारपुर में। इसलिए आज तालीम नहीं, घुड़सवारी नहीं, कोई भी फैसले नहीं, कुछ भी नहीं। आज सिर्फ पिताश्री का इंतजार करेंगे। यीशु, हमें सिर्फ पिताश्री को देखना है, हमारे हाथों से उनके चरण स्पर्श करने हैं। युवराज, ये देखिए, मैंने सब सामग्री ले ली है। अब जब निकलोगे तो मुझे भी साथ में ले चलना। आप क्यों? क्यों मतलब? ये सब उनके ऊपर से उतार के गांव के बाहर डालूंगी। और मेरा नसीब तो देखो, मुझे उनकी नजर उतारने मिल रही है। ठीक है, देखेंगे। देखेंगे नहीं, मैं तो आने वाली ही हूँ। मेरी भी पालकी तैयार करने के लिए कहिए। ठीक है, वो भी तैयार रखने को कहता हूँ, पर आप ध्यान में रखिए, खबर मिलते ही हवा की तेजी से हम निकलेंगे। वो देखो, पकड़ो। महाराज पन्हाला के किले पर रुकेंगे, ऐसी खबर मिली है। रोक सकते हैं। क्यों? क्यों रुकना है? रायगढ़ में आना चाहिए ना। ये बस मेरा कहना है। आपका कहना ठीक है पंत, लेकिन महाराज के मन में 10 बातें चलती हैं एक साथ, इसके लिए वो रुकेंगे। क्यों? कुछ नहीं, मुझे बस फौज करार से आगे आने तक डर लग रहा है। डर? किस बात का? एक बात तो अंबा घाट का, दूसरा अनुस्कुरा घाट का,
उन घाटों से महाराज कोकण में ना उतर जाए, यही मैं चाहता हूँ। उतर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वही तो डर है मुझे। एक बार अगर नीचे उतरे तो फिर श्रृंगारपुर, और फिर शहजादे, फिर शिकायतें, फिर मंत्रियों की गलतियां, और फिर हर हर महादेव। आया समझ में। महाराज को हमसे मिलना चाहिए युवराज को मिलने से पहले। हम तो महाराज से करार में ही मिलने के लिए तैयार हैं। सब्र रखो पंत, सब्र। मेरा एक अंदाजा है, महाराज को अगर श्रृंगारपुर जाना होता तो वो कर्नाटक से कोंकण की तरफ उतर गए होते, पर वो गए नहीं। इसका मतलब कि उन्हें श्रृंगारपुर जाना ही नहीं होगा। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब महाराज श्रृंगारपुर युवराज से मिलने नहीं जाएंगे। लेकिन पंत, युवराज पनालगढ़ आके महाराज से मिल सकते हैं। कोई साधु बैरागी नहीं है, जासूस है। एक कहीं छुपा होगा। चलो ढूंढो। शंभू राजे आए? नहीं आए। ऐसा कैसे हो सकता है? खलीता मिलते ही उन्हें हवा की तेजी से यहाँ आना चाहिए था। महाराज, पर मेरी राय है, यहाँ पनालगढ़ में इंतजार करने की बजाय अगर वो रास्ता बदलकर श्रृंगारपुर चले गए तो हम्बीर राव, मतलब युवराज और युवरागी की मुलाकात भी हो जाएगी और फिर तुरंत रायगढ़ निकल जाएंगे। स्वराज्य के नियमों में फिर से रिश्ते नाते ना लाएं। सेकोजी राव का उदाहरण आपके सामने है। हाँ, मैं तो ऐसे ही। हाँ, हमें मान्य है कि युवराज हमें बहुत प्रिय है, लेकिन ऐसा करके हम अपने नियम नहीं बदल सकते हैं। कल जाते समय रास्ते में तलबिड़ लगेगा और फिर आपका गांव, तब आप क्या कहेंगे? एक दिन रुकता हूँ, 2 दिन में आता हूँ, ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम्बीर राव, एक इंसान के सुख के लिए हम पूरी फौज के सुख को निशाना नहीं बना सकते। मुझसे गलती हो गई महाराज। गलती नहीं हुई हम्बीर राव, आप प्यार के नाते बोल रहे हैं, इतना ही। पर आप सेनापति हैं, अपनी फौज की चिंता सबसे पहले आपको लेनी होगी। ये भी सच है, पर युवराज आए नहीं इसलिए चिंतित था। आप देखिए, देरी हो रही है। महाराज, थोड़ा धीरज रखें, युवराज आएंगे, रास्ते में ही होंगे। अंतो जी, पिताश्री की फौज देखी? जी नहीं। आप कहाँ तक गए थे? चौकी के बहुत आगे तक गया था। वहाँ से ही वापस आ गए? अरे 2-4 कोस और आगे जाना चाहिए था ना। और असल में हमारा रास्ता वहाँ से गुजरता नहीं, हमारा रास्ता सीधा ही जाता है। पनहाले से फौज और घोड़े ऐसे ही आते हैं। अब रायपा बोल रहे उस रास्ते पर जाकर देखो। हाँ, जाता हूँ, लेकिन सुबह एक बार गया था मैं, पर आप बोल रहे हैं तो एक बार फिर जाता हूँ। तुरंत जाओ। रायपा जी, हमारा घोड़ा यहाँ लेकर आओ। तैयार है, आप बोलेंगे तो मैं इधर लाता हूँ। नहीं, बोलने का इंतजार मत करो, यहाँ लेकर आओ। जी युवराज। युवरागी, क्या आपको कोई खलीता मिला? नहीं। नहीं? धाराऊ, क्या आपको कोई गोसावी दिखा? हाँ, 2 बार दिखा। दिखा? हाँ। क्या बोला, कुछ समाचार लाया? नहीं, कुछ समाचार नहीं, हमसे आटा मांगा, हमने पहुंचा दिया। वो गोसावी नहीं धाराऊ, खलीता लाने वाला गोसावी। नहीं, वो नहीं दिखा हमें। हुजूर,
साधु हूँ, मुझे क्यों पकड़ा है? तलाशी लो इसकी। ये देखिए हुजूर। खुद को साधु सन्यासी कहते हो, तेज रफ्तार से दौड़ते हो और झोली में खंजर रखते हो। और क्या क्या है देखो झोली में। ये देखिए। गीता, कहाँ रह गया ये खलीता लाने वाला गोसावी?